अगर आपको याद हो तो पिछले ही साल कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर नेताओं का एक डेलीगेशन एक लेटर लेकर मिला था भारत सरकार से कि फिलिस्तीन में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। फिलिस्तीन कहें या फिर गाजा कहें या फिर हमास के लिए अक्सर चिंतित दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता। प्रियंका गांधी को भी आपने पैलेस्टीन लिखा हुआ बैग लेकर जरूर देखा होगा समर्थन देते हुए, और अब इस लिस्ट में सीधे तौर पर सोनिया गांधी का नाम जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ी लीडर भी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर सोनिया गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, एक खत लिखा गया है, जिसमें फिलिस्तीन कहें या फिर गाजा कहें या फिर जिस तरीके से अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इन सारी चीजों को मिलाकर चिंता व्यक्त की गई है। और इस चिट्ठी में उन्होंने जो लिखा है वो ये एक बार फिर से जाहिर करता है कि हां वाकई में मतलब कुछ मजबूरियां कांग्रेस पार्टी की, उसके नेताओं की ऐसी हैं कि वो ना चाहकर भी इस तरीके के कदम उठाने के लिए मतलब मजबूर है। सोनिया गांधी ने ये कहा है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव भी है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। भारत 2 स्टेट समाधान का समर्थक रहा है। इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। यह इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी आगे कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। बल्कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय मामले से बेखबर है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब मोदी सरकार ने संयमित लेकिन प्रतिक्रिया दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को खुद फोन करके दी थी, जिस तरीके से हमने पहलगाम अटैक की जानकारी दुनिया के सभी देशों को दी थी। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी थी और लिखा भी था कि मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। अब यहां आप ये समझिए, मतलब क्या सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि क्या भारत को खुलकर बोलना चाहिए ईरान या फिर इजराइल के समर्थन में? क्या हमारी चुप्पी हमारे वैश्विक कद को कम कर रही है? क्या सोनिया गांधी की चिंता सिर्फ कूटनीतिक है या सियासी है? ईरान इजराइल की जंग में भारत की चुप्पी अब वाकई में एक सियासी बाउंडर बन चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या चुप्पी भी कभी रणनीति होती है? जिस तरीके से देखिए, वैश्विक मंचों पर भारत बड़े फैसले ले रहा है और दुनिया के किसी भी फैसले से भारत को बाहर रखना आज के वक्त में संभव नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि दुनिया फिलहाल युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से चलेगी, यानी बातचीत की टेबल पर मसले हल हो सकते हैं। पीएम मोदी के संदेश को देश में सियासत करने वाली पार्टियों को भी समझना चाहिए और दुनिया के उन देशों को भी जिन्होंने जंग की आग में खुद को झोंक दिया है। अब एक बात आप यहां समझिए कि जिस तरीके से खुलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को खुलकर वोट दिया, समर्थन दिया और ये कहते मतलब मोदी का विरोध करते हुए वोट दिया गया। अब ठीक उसी तरह देखिए, ईरान एक शिया बहुल देश है और जितने भी दुनिया भर में शिया रहते हैं, ये जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामेनी साहब, इनके आदेश को मानती है, इनके फतवों को मानती है, जो ये कहते हैं उस बात को मानती है। दुनिया भर में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो इनके अगर कहें कि अनुयायी हैं तो गलत नहीं होगा। जिस वक्त जंग शुरू हुई थी, कश्मीर के उन इलाकों में फोर्स की तैनाती कर दी गई थी जिन इलाकों में शियाओं की आबादी ज्यादा है। तो इस देश के जो शिया मुसलमान हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान का समर्थन करने की बात वो कर रहे हैं और उन्हीं वोटरों को लुभाने के लिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखी है। इससे ज्यादा और कोई भी मजबूरी नहीं है। सोनिया गांधी को याद करना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के वक्त का, जब
उन्हीं के वक्त से ये पॉलिसी हिंदुस्तान में चली आ रही है कि हिंदुस्तान ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, हिंदुस्तान न्यूट्रल रहेगा। हिंदुस्तान दुनिया के किसी देश के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि हिंदुस्तान उस रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर हिंदुस्तान के पीछे और देश लाइन लगाकर खड़े हों। $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था आज हम बन चुके हैं। 6.5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी फैसला बिना हमारे संभव नहीं है। इजराइल से भी हमारा व्यापार है, इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी हम तेल खरीदते हैं, ईरान से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं और ईरान भी हमारे काम आता है। ईरान का जो पोर्ट है वहां भी भारत की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। व्यापार की दृष्टि से दोनों देश, अगर इजराइल को कहें टेक्नोलॉजी और सैन्य साजो सामान के लिहाज से हमारे लिए वो मतलब उपयोगी है, और दूसरा ईरान हमारे लिए तेल कहें या फिर और जो सामान है उसके निर्यात के लिए, आयात के लिए हम निर्भर हैं। ईरान भी हमारे ऊपर निर्भर है। ईरान के साथ हम ईरान से गुजरते हुए एक सड़क परियोजना पर भी काम करें तो दोनों देश हमारे लिए जरूरी हैं। इसीलिए हम एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह, हम एक न्यूट्रल देश की तरह दोनों देशों को साथ कर चल रहे हैं। मतलब बस सिर्फ सियासी मामले को बनाने के लिए सोनिया गांधी को ऐसे कदम शायद ना ही उठाएं तो बेहतर है, और विपक्ष इस राजनीति को जितना जल्द हो सके समझे उतना ही देश के लिए बेहतर रहेगा। बाकी सोनिया गांधी की चिट्ठी पर आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।